जय गणेश दोस्तों। आज है 20 नवंबर और दिन है सोमवार का और आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज मेरी शादी को 20 साल पूरे हो चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में मैंने आज सबका लंच अपने घर पे अरेंज किया है। पूरी फैमिली का, हमारे ऊपर बड़ी भाभी भैया सब लोग रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है, तो सभी इनवाइटेड हैं। तो इसी उस सिलसिले में मैं अभी प्रिपरेशन में लग गई थी चाउमीन बनाने की। तो फ्रेंड्स अभी 9 o'clock हो रहा है मॉर्निंग का और इससे पहले मैं नहा चुकी हूँ, वॉक से आ चुकी हूँ और पूजा अभी मैंने नहीं करी थी। सबसे पहले मुझे जो सही लगा वो ये था कि नूडल्स उबाल लेने चाहिए, क्योंकि उबले हुए और छने हुए और अच्छे से मतलब सूखे हुए जो नूडल्स होते हैं उनकी चाउमीन बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2 डिब्बे थे चाउमीन के, ये टोटल 600 ग्राम थे और इनको मैंने निकाल लिया, खोल लिया। और एक भगोने में ये आने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने 2 भगोनों में पानी चढ़ाया है बॉईल होने के लिए। तो जब तक पानी बॉईल हो रहा है मैं जो नेसेसरी चॉपिंग है वो कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज वगैरह को हाथ लगाने से पहले सबसे पहले अदरक छील ली थी। अदरक छीलना और उसको ग्रेट कर लिया उसके बाद। तो अभी फ्रेंड्स ने एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो ज़रूरी सब्जियाँ थी मेरे पास चाउमीन बनाने के लिए वो नहीं है और वो मुझे लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी जो है उसको मैं कट कर ले रही हूँ जब तक मेरे नूडल्स उबल रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने जिंजर जो है उसको ग्रेट कर लूँगी और जो लहसुन है वो तो मेरे पास हमेशा छीला हुआ रखा ही रहता है फ्रिज में। तो यहाँ पे अदरक, ढेर सारी अदरक और ढेर सारा लहसुन हमें चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स ने मैंने चाउमीन की अपनी जो रेसिपी है वो अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करी हुई है। तो अगर आप थोड़े से भी इच्छुक हैं सीखने के या समझने के तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना जिंजर ग्रेट करने के बाद मैंने उसे कटोरी में खाली कर लिया था और उसके बाद मैंने लहसुन निकाल लिया था फ्रिज से। तो इसको तो मैं बाद में चॉप करूँगी, इससे पहले मैंने जो प्याज वगैरह है उसको छील के उसको चॉप कर लिया। और इधर जो है पानी बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है अभी, लहसुन, अदरक और ये अपना अदरक और प्याज वगैरह, इसको मैं चॉप करके रख ले रही हूँ जब तक कि मुझे नूडल्स के लिए यहाँ पे खड़े रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली चॉपिंग कर ली और जब पानी उबला तो मैंने नूडल्स सीधे इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स जब मैं नूडल्स को बॉईल करती हूँ यहाँ पे मैं किसी तरीके का कोई ऑयल या सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं करती। बॉईल होने के बाद मैं इसमें ऑयल कोट करती हूँ। तो यहाँ पे दोनों भगोनों में चाउमीन जो है, जो नूडल्स थे उनको मैंने डाल दिया बॉईल होने के लिए। और ये यहाँ पे जब तक बॉईल होते रहेंगे मैं अपनी चॉपिंग वगैरह यहाँ पे करती रहूँगी। तो बॉईल होने के बाद फ्रेंड्स जब ये ठीक ठाक मुझे लगने लगे तो उसके बाद मैंने इनको स्ट्रेन करने के लिए निकाल लिया था। और मेरे पास स्टील की एक ही छलनी है लेकिन नूडल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके छानने के लिए फिर मैंने एक प्लास्टिक की टोकरी को वॉश किया जिसमें मैं टमाटर वगैरह रखती हूँ, उसमें मैंने स्ट्रेन कर दिया। अच्छा, प्लास्टिक में ना एकदम से गर्म चीज़ डालो तो नुकसान करती है शरीर को। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक बार स्ट्रेन करा लेकिन उसके बाद तुरंत मैंने जो स्टील के भगोना है उसी में इसको पलट लिया ठंडे पानी में और उसी में अब मैं इसी तरीके से इसको वॉश करूँगी बार बार भगोने में पलट के। तो नूडल्स जो हैं वो ठंडे भी हो जाएंगे और प्लास्टिक की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी उसमें नहीं आएंगे। और यहाँ पे मैं इसी तरीके से इसी प्रोसेस को 3 या 4 बार दोहराती हूँ और अच्छे से जब नूडल्स वॉश हो जाते हैं, उनका जो स्टार्च है वो निकल जाता है, उसके बाद मैं उसको स्ट्रेन होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे अभी मेरा जो है एक ही भगोना जो नूडल्स का था उसको मैं कर रही हूँ। दूसरा भी पक चुका है, मतलब नूडल्स हो चुके हैं, गैस उसकी ऑफ़ कर दी थी मैंने। और यहाँ पे मैं बार बार वही प्रोसेस ठंडे पानी में बार बार पलट के इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। तो ये ना अच्छे से जब धुल जाएंगे तो इस प्रोसेस को फ्रेंड्स 3 या 4 बार कम से कम करना चाहिए। तो जो नूडल्स हैं जब बनेंगे तो बड़े खिले खिले बनते हैं, चिपकते नहीं हैं और ऑयल ज़्यादा नहीं कोट करना पड़ता, कम ऑयल में काम चल जाता है। तो इसको करने के बाद मेरा जो दूसरा वाला स्ट्रेनर में जो मतलब दूसरे भगोने में जो चाउमीन उबल रही थी ना उसको भी मैंने पलट लिया स्टील की छलनी में। तो ये क्वांटिटी में कम है तो इसको ना बार बार पतीले में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मैंने इसको स्ट्रेनर में ही क्लीन कर लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था पानी में और मैंने इसको निखरने लगा दिया। तो प्लास्टिक वाली जो टोकरी है उसमें काफ़ी सारा नूडल था तो उसका थोड़ा सा नूडल मैंने इसी में ट्रांसफ़र कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने गार्लिक को फाइन फाइन चॉप करके और कटोरी, जो जिंजर वाली कटोरी थी, उसी में डाल दिया और इसको और प्याज को मैं ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरा चॉपिंग का थोड़ा बहुत काम निपट गया है। एक्चुअली दिक्कत इस बात की भी है यहाँ पे, अभी एक तो मेरे पास सब्ज़ी नहीं है, वो मुझे लेने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा मुझे अपनी बेटी को लेने के लिए भी जाना है, उसका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है और 11:15 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वो आएगी तो आने के बाद सीधे सो जाती है क्योंकि रात भर पढ़ती है एग्ज़ाम के चक्कर में, तो उसके लिए मुझे रेडी करना ही है हर हाल में।
तो यहाँ पे मैंने ऑयल कोट करके रख दिया है फ्रेंड्स। ठीक ठीक क्वांटिटी में ऑयल यहाँ पे हमें लगा लेना है और कोशिश ये करनी है कि ठीक से अच्छे से एक एक जो नूडल का एक एक धागा है उसमें ऑयल कोट हो जाए। तो यहाँ पे कोटिंग करने के बाद इसको मैं ऐसे ही स्ट्रेनर में ही रहने दूँगी। थोड़ा बहुत जो भी पानी इसमें बचा हुआ है वो निथरता रहेगा। उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। तो आज सोमवार है तो शिव जी की भी थोड़ी बहुत मेरी एक्स्ट्रा यहाँ पे स्तोत्र और जप वगैरह हो जाते हैं। तो रोज़ की जो पूजा है, रोज़ की जो माला है, उसके साथ ही आज थोड़ा सा पूजा का भी मेरे को टाइम 5-7 मिनट ज़्यादा देने थे। तो यहाँ पे ना वो जो थैली सामने आपको रखी हुई दिख रही फ्रेंड्स, उसमें फूल हैं और फूल आजकल मेरे हस्बैंड लेके आते हैं जब वो हमारे सुबह डॉगी को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। अब जो हमारे घर के आगे हर श्रृंगार का पेड़ था जिससे फूल मैं तोड़ लिया करती थी, उसमें अब फूल ना कम हो गए क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है। तो ठंड जैसे ही ठंड का प्रकोप बढ़ता है, हर श्रृंगार, चांदनी और ये सब जो फूल होते हैं इनकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। तो अब उसमें मतलब पेड़ में 2-4 ही फूल मुझे मिल पाते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि आप ले आया करो, जहाँ से भी मिलते हैं थोड़े बहुत फूल। तो वो जितने भी होते हैं 2-4-6 वो लेके आ जाते हैं, उन्हीं से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो थाली में जो है तुलसी मैया की पूजा का सामान निकाल रही थी, उनके लिए पुष्प वगैरह। तो उसके बाद फिर मैंने सिंपली आरती करी और अभी इसके बाद मैं सीधे चली जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए। एक्चुअली प्लान ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर जाने का सोच रहे थे। तो मैंने सोचा था कि जब मंदिर जाऊँगी तो लौटते समय ज़रूरी सब्जियाँ ले लूँगी। लेकिन फिर इस वक्त 9:45 बज चुका था और अगर मैं पहले मंदिर जाती तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाता। मुझे बेटी के आने से पहले एक बैच नूडल्स का रेडी करके रखना है। तो फिर मैंने मंदिर जाना कैंसिल इस वक्त कर दिया। हमने प्लान किया कि हम शाम को मंदिर चले जाएंगे और इसके बाद पूजा करते ही मैं सीधे सब्ज़ी लेने चली गई थी। तो इतनी हपड़ दपड़ भागम भाग में ना मैं ज़रूरी सब्जियां तो ले आई, लेकिन एक बीन्स रह गई थी लानी और बीन्स मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट है चाउमीन में। खैर जो है सो उसी से बनाना है। तो यहाँ पे कैबेज, गाजर और शिमला मिर्च और अदरक में लेके आ गई थी। तो उसके बाद ना मैंने 2 मिनट भी बैठी नहीं मैं, और यहाँ पे मैंने फटाफट जो है चॉपिंग शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले छीलने विलने का काम कर ले रही हूँ। उसके बाद सारी सब्जियों को धो के फिर मैं आराम से बैठ के इनको कट कर लूँगी। तो इतने में जब तक मैंने सब्जियों को छीला और पानी में डुबो के रखा, इतनी देर में फिर मैंने जो ये नूडल्स थे इनको एक परात में कर दिया। परात में करने का मेन कारण ये था कि ये जो टोकरी में जो नूडल्स है ना फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से मतलब वो बंचेस था बन गया है नूडल्स का, और ये चिपक रहे थे नीचे। अब मुझे पता था कि ऐसा होगा क्योंकि बास्केट में उतने अच्छे से नूडल्स में तेल नहीं लग पाया था नीचे तक। अगर मैं ज़बरदस्ती तेल लगाने की कोशिश करती ना तो नूडल्स टूट जाते, इसलिए फिर मैंने ऊपर ऊपर लगा दिया था। तो अब इसको पलट के जो रह गए हैं नीचे की साइड के नूडल्स, उनमें मैं ज़रूरी तेल जितना भी है उसको लगा के अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इस नूडल वाली थाली को डाइनिंग टेबल में रखाई थी। और उसके बाद फिर मैंने मट्ठा बनाया क्योंकि हमने कल रात हमारा डिनर बाहर था तो बहुत हैवी हो गया था और सोने में भी काफ़ी लेट हो गया था। तो पूरा जो रूटीन है वो बिगड़ा हुआ है इस वक्त। तो हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे क्योंकि लंच में फिर से हैवी होने वाला है। तो फिर मैंने जो है अभी मट्ठा बनाया अपने हस्बैंड के लिए और हम जो है मट्ठा पी लेंगे। तो वैसे मैं फ्रेंड्स मट्ठा सादा पीती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैंने अपने लिए भी नमक और जीरा पाउडर ऐड करके फिर हमने मट्ठा पी लिया था। और वैसे मैं एक बन का पैकेट भी लेके आ गई थी कि बाई चांस भूख लगी तो खा लेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। हम सिर्फ मट्ठा पी के हमारा काम चल गया था। फिर हस्बैंड चले गए थे ऑफिस में और जल्दी से फटाफट यहाँ पे सब्जियाँ फ्राई करने के लिए आ गई हूँ। तो अभी ना जो है सब्जियां मैंने चॉप करके डाइनिंग टेबल में ही छोड़ दी थी। तो जो गाजर है उसको चॉप कर चुकी हूँ मैं, और कैबेज को चॉप करके पानी में सोक करके छोड़ दिया था नमक के पानी में। लेकिन शिमला मिर्च मैंने रहने दी थी क्योंकि यहाँ पे मुझे खड़े तो रहना ही है सब्जियों को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे खड़े होके फिर मुझे खाली खड़े होके क्या करना था, इसलिए मैंने शिमला मिर्च सोचा था कि बाद में हैंड टू हैंड चॉप करती रहूँगी। तो गाजर जब तक यहाँ पे फ्राई हो रही है फुल फ्लेम में मैं सब्जियों को फ्राई करती हूँ, जिससे कि जो सब्जियाँ हैं क्रिस्प बनी रहती हैं। और चाउमीन में इसी तरीके की सब्जी अच्छी लगती है, आधी पकी सी। और यहाँ पे मैं ना साइड बाय साइड शिमला मिर्च जो बची हुई है उसको भी कट करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से फैला फैला के मुझे ये सब्जियों को फ्राई करना है, जिससे कि अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से ना नहीं पकाना है इनको, थोड़ा सा कच्चा रहने देना है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। तो अभी वही बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं फ्रेंड्स इस वक्त जब सब्ज़ी को हम फ्राई करते हैं ना, क्योंकि फ्लेम बिल्कुल फुल होती है तो जलने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक ध्यान बिल्कुल इधर ही है सब्ज़ी की तरफ, और वहाँ मैंने जो है कैबेज को धो के निखार के छलनी में लगा दिया है। तो जब तक मेरी शिमला मिर्च फ्राई होगी कैबेज निखर चुकी होगी अच्छे से।
इसको निकालने के बाद मैंने एक कपड़े में इस तरीके से तिरछा होने के लिए रख दिया, जिससे कि एक्सेस ऑयल इधर की साइड आ जाए, और मैंने शिमला मिर्च डाल दी। अच्छा, अब चॉपिंग का काम कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने जितना भी छिलका विलका गंदगी जो थी वो सारा डस्टबिन में डाला, और यहाँ पे मैं हाथ के हाथ चीज़ों को साफ़ करती भी जा रही हूँ। तो जो चीज़ फ्रिज में रखने की है वो फ्रिज में रख दी, जो चीज़ जहाँ की है खड़े तो रहना ही है ना यहाँ पे, तो खड़े खाली क्यों रहना है, इससे तो कुछ काम कर लेते हैं। तो फिर जो है यहाँ पे भी नूडल का पैकेट भी एक्स्ट्रा लाई थी कि बाई चांस कम पड़े तो फिर मैं इसको भी खोल लूँगी। लेकिन फिर जब नूडल उबले हुए और सब्ज़ी वगैरह की क्वांटिटी मैंने देखी तो लग गया था कि नहीं नहीं हो जाएगा पूरा कंप्लीट, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी बॉईल करने की, तो फिर मैंने इसको वापस रख दिया। तो मेरी किचन मॉड्यूलर नहीं है, इसलिए मुझे इस तरीके से बॉक्सेस में करके रखना पड़ता है चीज़ों को। तो यहाँ पे ना शिमला मिर्च भी अच्छी से फ्राई हो गई है, तो इसके बाद फिर मैंने इसको भी एक बार चेक कर लिया कि थोड़ी सी पक गई, फिर मैंने इसको भी बाद में निकाल लिया था, और वो क्लिपिंग शूट होने से मिस हो गई। और उसके बाद फिर मैंने सॉस वगैरह भी यहाँ पे साइड में निकाल लिए हैं। तो इस बास्केट में मैं सारे सॉस को अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि मेरी किचन मॉड्यूलर नहीं है तो मुझे इसी तरीके से रखना पड़ता है चीज़ों को। और जो है अभी मैं नूडल्स को ना नूडल्स में सॉस वगैरह डाल के मतलब फ़ाइनल नहीं पकाऊंगी, सब्जियां फ्राई हो जाएं, नूडल्स तो फ्राई हैं ही, उसके बाद सीधे सॉस वगैरह डाल के टॉस करना ही रह जाता है, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। तो वो जब मैं बेटी को लेके आ जाऊँगी उसके बाद उसका और अपना एक बैच नूडल्स का बना लूँगी। तो फाइनली मैंने लास्ट में फिर इसमें कैबेज डाल दी थी, और मुझे ऑयल कम लगा था तो थोड़ा सा 2-4 चम्मच ऑयल मैंने और डाला, और इसको भी मैं फुल फ्लेम में फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। साइड में मैंने दूध रख दिया, क्योंकि खीर बनाने का मेरा प्लान था। मैं मिठाई सोच रही थी एक बार मंगा लूँ, क्योंकि आज अच्छा दिन होता है तो मिठाई भोग लगा लो भगवान जी को तो सही रहता है। लेकिन फिर ना अभी इस बीच में इतने त्योहारों में मिठाई खा खा के इतना मन बोर हो गया है कि फिर मैंने कहा छोड़ो, नहीं लाते हैं बाज़ार से मिठाई, घर पे ही कुछ बना लेते हैं। तो बच्चों को और सबको सेवई की खीर ज़्यादा पसंद है, तो अभी और वो जल्दी बन भी जाती है, तो इसीलिए मैंने सेवई की खीर बनाने का प्लान किया। दूध में मैंने केसर डाल के और इलायची डाल के पकने के लिए छोड़ दिया है, उबलने के लिए। और यहाँ पे जो कैबेज थी वो भी फ्राई हो गई, उसको भी मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि अब मुझे करना है प्याज और लहसुन वगैरह को फ्राई। तो ये जो खीर है ना इसका भोग लगेगा, तो मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढका और फ्लेम कम करी दूध की। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक जो मैंने कट करके रखे थे वो डाल दी, जैसे कि छींटे वीटे दूध में ना आए, क्योंकि भोग लगना है। और यहाँ पे ना बहुत गर्म था तेल, तो मैंने गैस को बंद कर दिया था, और उसके बाद जिंजर गार्लिक डाला। तो जो चॉप किया था वो सारा नहीं डाला था, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो हल्का सा मैंने बचा दिया था। उसके बाद फिर मैंने गैस ऑन करी, और इसको भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर जल गया ना तो पूरी चाउमीन का टेस्ट ख़राब कर देता है ये। थोड़ा सा ही इसको मतलब 1-8 मिनट के लिए चलाना है, उसके बाद सीधे हम प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज ऐड करने के बाद फिर मैंने दूध वाला ढक्कन खोल दिया और उसके अंदर ऐड कर दी ये अपना सेवइयाँ। ये रोस्टेड हैं इसलिए इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तिरछा करने से ना सारा तेल एक्सेस जो होता है वो निकल जाता है। जब प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया, मतलब हल्का सा गोल्डन सा, ज़्यादा नहीं पकाना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद सारी सब्जियां जो फ्राइड थी वो मैंने इसमें वापस से पलट दी, और इसको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी मैं, जैसे कि जो लहसुन अदरक और बाकी सारी सब्जियां प्याज वगैरह सब कुछ अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और इसमें जो भी बैच चाउमीन का बने वो उसमें एक एक सब्ज़ी अच्छे से हर किसी के हिस्से में पहुँचे। तो इसको एक अच्छा सा मिक्स दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप टेक्सचर देख सकते हैं सब्जियों का। तेज़ आंच में पकाने से ना सब्जियों का कलर बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, क्रिस्प बनती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं चाउमीन में। तो मुझे नूडल्स में ना सब्ज़ी बहुत सारी हो तो ही मतलब अच्छा लगता है। खूब सारी सब्ज़ी डाल के नूडल्स बनाओ तो एक तो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि फाइबर जा रहा है मैदे के साथ साथ, क्योंकि ऑयल और मैदा तो जा ही रहा है, लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा डाल दो ना तो उसकी जो चिपकने के आंतों में चिपकने की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है जो मैदे की होती है। उसके बाद जब सारी सब्जियां मिलजुल गई बढ़िया से, तो मैंने पूरी सब्जी जो थी एक डोंगे में पलट ली, और थोड़ी सी सब्जी कढ़ाई में रहनी थी जितनी कि मेरी और मेरी बेटी के नूडल्स बनाने के लिए मुझे चाहिए थी। तो ये सब्जी को फिर मैं बाद में ढक के साइड में रख दूंगी, और इसी कढ़ाई में मैं अपने और बेटी के लायक नूडल्स और सॉसेस वगैरह डाल के पकाऊंगी जब मैं उसको लेके आ जाऊंगी उसी वक्त, क्योंकि अब इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसको भी मैंने ढक के रखा, और जो खीर है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो कटिंग चॉपिंग और फ्राई करने का सारा काम होने के बाद बर्तनों का जो एक ढेर लग गया था, क्योंकि सुबह से मैंने बर्तनों को हाथ तो लगाया ही नहीं है, सिर्फ किचन के ये मतलब उसी में नूडल्स के काम में ही लगी हुई थी। तो फिर मैंने जो है पहले सोचा कि ले आऊँ बेटी को, लेकिन देखा तो टाइम काफ़ी था, अभी 10-15 मिनट। तो फिर मैंने ये जो है बर्तन धोने का सोच लिया। अभी मेरे पास पूरे 10 मिनट हैं बेटी को लेने जाने के लिए। 11:55 पे मैं निकलूँगी।
तो उसके बाद मैंने फटाफट सिंक के जितने बर्तन थे सारे क्लीन कर लिए, क्योंकि आके ना कहीं से फिर मन नहीं करता बर्तन धोने का। तो सब जितना काम मैक्सिमम करके जाओ उतना बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे ना फिर मेरा बर्तन धुल चुके थे, किचन भी मैंने क्लीन ऑलमोस्ट कर ली थी। तो यहाँ पे खीर भी पक गई है और मैंने जो है खीर में ढक्कन लगा दिया फ्रेंड्स, और मैं भूल गई नीचे से फ्लेम ऑफ करना। और यहाँ पे मैं आपको सारा किचन का दिखा रही हूँ कि मैंने क्लीन व्लीन कर दिया है। उसके बाद जो है जैसे ही मैं बाहर गई तो वो धीमी आंच में खीर पकते पकते उबल गई। मुझे स्मेल आई, उसके अंदर भागती हुई आई, गैस बंद करी, लेकिन तब तक मेरे जो बर्तन था उसका हाल बहुत ख़राब हो चुका था। 11:55 हो रहा है अभी और मुझे निकलना है जल्दी से जल्दी। तो अभी तक मुझे पता नहीं था कि खीर उबल गई है, लेकिन जैसे ही मैंने बाल बनाया उसके बाद बेटी को मतलब देखा तो उबल गई थी। फटाफट गैस ऑफ करी और सीधे मैं ऐसे ही छोड़ के बेटी को लेने चली गई थी। तो मैं आपको दिखाऊं अभी बर्तन खीर का कैसा हाल हो गया है इसका। ये देखिए पूरा किचन काउंटर जो मतलब गैस का जो कुकटॉप था वो गंदा हो गया था। उसको क्लीन करके उस बहुत टाइम मेरा 5-7 मिनट वहाँ ख़राब हुए। उसके बाद मैं बेटी को लेने चली गई थी। तो आने के बाद फिर मैंने सब्जियां जो कढ़ाई के ऊपर अंदर छोड़ी थी ना, उसी में मैंने नूडल्स डाल के और सॉस वगैरह डाल के इसको मिक्स किया और अपनी बेटी के मतलब के नूडल्स बना लिए थे। मुझे बहुत कस के भूख लग रही थी इस वक्त तक, तो फिर मैंने किसी का वेट नहीं किया। अपनी और बेटी की जो है प्लेटिंग करके नूडल्स से, और उसके बाद हम दोनों ने साथ ही खा लिया था, क्योंकि मुझे इस वक्त ना बेटी को खिलाना बहुत ज़रूरी है। वो रात भर पढ़ती है और उसके बाद सुबह जो है सिर्फ फ्रूट्स और दूध वगैरह लेके चली जाती है। तो इस वक्त आने के साथ सीधे उसका मन करता है सोने का। तो इसका जो लंच है मुझे बिल्कुल रेडी रखना पड़ता है, इसीलिए मुझे इतनी भागम भाग सुबह से हो गई। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिन लंच का था तो मैं 2 बजे तक भी तैयार करती तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मुझे थोड़ा ना जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं अपना और बेटी का लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने उसने बातें करते करते मतलब 1 बज गया था हमें खाते खाते। तो खाना वगैरह खा के फिर जो है मैंने नेक्स्ट जो 2 बैचेस थे नूडल्स के बनाने वो बनाए। पहला वाला बना के मैंने कैसरोल में रख दिया जिससे कि वो गर्म रहे। तो जब मैं लंच मतलब करवाऊंगी सबको, भाभी और भैया और उनकी फैमिली को, तो उनका रेडी हो गया है। और उनकी जो खीर है वो भी मैंने अलग करके रख दी थी। हमारी खीर अभी उसी बर्तन में है जो जल गया था, तो उसे मैं बाद में खाली करूँगी। उसके बाद मैंने जो है फाइनल बैच जो है नूडल्स का फ्राई किया। ये लास्ट बैच है। ये कढ़ाई में ना इकट्ठे सारा नहीं आ पाता है, इसलिए मुझे छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से छौंकना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे फिर इससे पहले मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ था जो कि मैं पूरी वीडियो शूट करती कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे डाला। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। बेटी खा चुकी है, सोने जा चुकी है, औरों का रेडी हो गया है और ये लास्ट बैच बन रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने प्रॉपर वे में शूट कर लिया था। तो सब्जियों में मैंने जो बची हुई सब्जियाँ थी, बचे हुए नूडल्स थे, वो सारे इसमें डाल दिए कढ़ाई में। इसके बाद फिर मैंने इसमें ये जो सॉस देख रहे हैं आप, चिंग्स का ग्रीन चिली सॉस है वो ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया, और उसके बाद इसमें मैंने जो है अपना ये नॉर्मल जो केचप होता है ना, टमाटो केचप, वो डाला। चिंग्स का ही चाउमीन मसाला और 2 चम्मच अजीनोमोटो और 1 ढक्कन मैंने यहाँ पे डाला है विनेगर। और उसके बाद इसको भी बढ़िया से मिक्स करूँगी मैं। मिक्स करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ना नूडल्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहते हैं, एक एक नूडल खिला खिला रहता है और बहुत बढ़िया बनते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल भी मतलब चिपकते नहीं हैं। पतली होनी चाहिए कढ़ाई आपकी चाउमीन बनाने वाली, और थोड़ी सी फैली हुई हो तो और भी बढ़िया है। तो यहाँ पे इसको अच्छा सा मिक्स देके फिर मैंने चाउमीन को दूसरे कैसरोल में डाल के इसको मैंने रख दिया था डाइनिंग टेबल पे। खीर वगैरह सब कुछ वहीं रख दी थी, जिससे कि जब हस्बैंड आएंगे तो वो खा लेंगे। और किचन बिल्कुल क्लीन कर दी थी। तो बर्तन तो सारे धुल ही चुके थे मेरे, एक ही कढ़ाई बची थी, 2-4 और थे, वो सब मैंने क्लीन किए। काउंटर टॉप क्लीन किया और हस्बैंड का जो है लंच डाइनिंग टेबल पे लगा के फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी। तो अभी ना आज हमारा ये फिर प्लान बन गया बाहर जाने का, क्योंकि हमारी जो मतलब फ्रेंड्स एक फैमिलीज़ हैं 2-3 जिनसे हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो उन लोगों की भी ना जो मैरिज एनिवर्सरी है वो हमारी ही एनिवर्सरी के आसपास पड़ती है, 1-2 दिन आगे पीछे। तो हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम चारों ही फैमिलीज़ एक साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। सभी का नवंबर एंड में पड़ता है मैरिज एनिवर्सरी का डेट, तो एक साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो एकदम से फिर प्लान बन गया, नहीं तो हमारा प्लान नहीं था बाहर जाने का आज, क्योंकि कल भी बाहर से खा के आए थे। तो बन गया तो फिर जाना ही था। तो इसके बाद फिर फ्रेंड्स मैंने रेस्ट किया और शाम को मैंने पहना वो वाला सूट जो मैंने जब अपना वैष्णो देवी वाला ब्लॉग डाला था तो मैंने जम्मू से लिया था, रघुनाथ मार्केट से। ये वही सूट है
और फ्रेंड्स ये मैंने खुद से सिला था। और ये अस्तर वाला सूट है, और अस्तर वाला सूट मैं इससे पहले 1 या 2 और सिल चुकी हूँ। तो अभी मेरा हाथ अच्छा हो गया है, मतलब स्टिचिंग में करते करते ना मतलब सफाई बहुत अच्छी हाथ से आने लगी है। प्लेन सूट तो मैं सिलती रहती थी, लेकिन अस्तर वाले में मैंने हाथ नहीं डाला था। और ये तो सिल्क वाला है तो इसमें और कपड़ा फिसलता है, लेकिन मैंने इस बार कोशिश करी तो बढ़िया से सिल गया था, और मैं बहुत खुश हूँ अपने सूट की फिटिंग देख के। तो अभी जो है अपना देख रही हूँ अपने को किस तरीके से दुपट्टा डालूँ, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम बचा था, डिनर का तो काम था नहीं। तो अभी जो है कोई टेंशन है नहीं, और अच्छे से तैयार हो के देख रही हूँ आपको। अपना नेल पेंट वगैरह तो मैंने लास्ट डे ही लगा ली थी, और ये सब इयररिंग्स वगैरह सब कुछ मैच करके मैंने पहना, और इस वक्त मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर मैं भी क्या पहनूँ बहुत देर तक होती रही, तो लास्ट में फिर यही नागरे समझ में आई, क्योंकि मुझे हील का वैसे बहुत शौक है, लेकिन ना मेरी और मेरे हस्बैंड की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं पहनती नहीं हूँ, अवॉइड करती हूँ। तो फिर 2-3-4 चप्पलें पहनने के बाद यही समझ में आई, और फिर मैंने यही फाइनली पहन ली। तो ये था मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरीके का। तो ये था आज का एनिवर्सरी व्लॉग। फ्रेंड्स, अगर किसी भी वजह से पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और मैं बहुत सारे डेकोरेशन से रिलेटेड DIYs आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ अपने इस चैनल पे भी और अपने दूसरे चैनल पे भी, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं, बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, जिनको करना एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। तो वो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।